नमस्कार, पटना एक्सप्रेस में स्वागत है। मनन सहाय। अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश महान जी। अभी इनसे हम बात करेंगे 2020 विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार में किस तरह का परिदृश्य बन रहा है चुनाव को लेके, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे इनके बारे में कि बिहार में किस तरह का माहौल बन रहा है, कौन सी पार्टी कहाँ से किस तरह का कौन सा कैसा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। आजकल युवाओं का समय है, तो युवा ज़्यादा आ रहे हैं कि पहले के जो बुजुर्ग हमारे विधायक एमएलए उनको की तरजीह दी जा रही है, ये देखा जा रहा है। इन्हीं से पर चर्चा करेंगे मुकेश महान जी से। आइए हम बात करते हैं। स्वागत है मुकेश जी पटना एक्सप्रेस में आपका। अभी बिहार में 2020 चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल बन रहा है, क्या परिदृश्य बन रहा है? देखिए आनंद जी, 2020 का जो चुनाव है ये कुछ नया होना चाहिए। उसके कई कारण हैं। लगातार 15 साल से सरकार काम कर रही है, नीतीश सरकार काम कर रही है। लोगों में इसको लेकर के बहुत बुरा फीलिंग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फीलिंग भी नहीं है। और लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोकतंत्र का तकाजा भी है कि हर 10-15 साल पे सत्ता बदले, मतलब सरकार का बदलाव होना ज़रूरी है, नहीं तो सत्ता में अहंकार आ जाती है, जो उचित नहीं है। इसलिए बदलाव की संभावना को लेकर के माहौल अभी बनाए जा रहे हैं। ये माहौल कितना बनेगा, कितना कारगर होगा, ये कहना भी मुश्किल है। आप अगर गौर करेंगे, देखेंगे तो पुष्पम प्रिया चौधरी आई हैं विदेश से और बिहार में काम कर रही हैं और बिहार डिजर्व बेटर का नारा दे रही हैं। इसी तरह प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार जो पीके माने जाते हैं, वो भी बात बिहार की के नारे से सक्रिय हैं। खासकर बदलाव की ये बातें, या यूँ कहें कि ये शोर शराबा सोशल मीडिया पे दिख रहा है। और अगर सोशल मीडिया की माने तो बदलाव निश्चित लग रहा है, लेकिन ये कितना असरदार होगा ये कहना अभी मुश्किल है। सोशल मीडिया पे यूँ ही बातें आती हैं जाती हैं, कभी कभी कारगर भी होती हैं। अब सवाल है कि इसको जो ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग कितने सीरियस हैं और कितनी गंभीरता से लगे हुए हैं। ये होना भी चाहिए था, लेकिन सवाल है कि बदलाव हो कैसे, कैसा बदलाव हो। बदलाव तभी संभव है जब नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बदलाव का असर नहीं दिखेगा। बदलाव का असर दिखने के लिए ज़रूरी है कि पूरी टीम बदलने की ज़रूरत है। मेरे समझ से नए नेताओं का आना ज़रूरी है। पुराने नेताओं में से किन्हीं को अवकाश मिलना चाहिए। कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, किन्हीं को टिकट नहीं मिलेगा, कई लोग नए टिकट लेके आएंगे। और जब नए लोग आएंगे तो बदलाव दिखेगा। उनके अपने विचार से, उनके अपने हिसाब से काम होगा तो बदलाव दिखेगा। तो असल बदलाव वो है। अब देखना ये है कि अगले विधानसभा चुनाव में होता क्या है। कैसा बदलाव चाहते हैं, किस तरह का बदलाव? युवा आना चाहिए, नए लोग आना चाहिए, कम उम्र के जो अभी नए युवा नेता है वो आना चाहिए। क्या बदलाव मतलब होना चाहिए? देखिए आनंद जी, बदलाव मेरे चाहने की बात नहीं है और हम नहीं चाहते हैं। हम पत्रकार हैं, हम क्यों चाहेंगे इस तरीके की बात। लेकिन जो दिख रही है बातें, जो संभावनाएं दिख रही हैं, उसके हिसाब से बदलाव में नए लोगों का जाना तय, पुराने लोगों का आने की संभावना होती है। पुराने लोग ही रह जाएंगे तो बदलाव क्या होगा? चाहे वो जदयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, किसी भी पार्टी में अधिकतर नए पुराने लोगों का पत्ता साफ होना है और नए लोग आएंगे नए विचार के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तभी बदलाव का असर दिखेगा। अगर वही लोग रहें पार्टी में, सरकार में, तो बदलाव का क्या असर दिखेगा? सिर्फ NDA 3, नीतीश पार्ट 3 के बाद नीतीश पार्ट 4 हो जाएगा, वैसी बात नहीं है। बात है कि टीम बदलने की ज़रूरत है, नए लोगों के आने की ज़रूरत है। और हो सकता है नीतीश जी मुख्यमंत्री रहें, लेकिन नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी टीम में नए नए चेहरे होंगे, नए नए विचार वाले होंगे, नए ऊर्जावान लोग होंगे, तो बदलाव दिखेगा। तो बदलाव की वैसी संभावना है और वैसा हो सकता है अगर लोग मेहनत करेंगे तो। वरना नीतीश को छोड़ के अभी तत्काल तो कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। आरजेडी भी है विपक्ष में, लेकिन आरजेडी का अभी आगे हो सकता है कि उनका स्वरूप दिखे
उनका प्रभाव आरजेडी दिखे। में तो युवा हैं, तेजस्वी जैसे कि युवा हैं आरजेडी में भी, तो अभी कर सकते हैं। नहीं, आरजेडी में युवा हैं, तेजस्वी लीड कर रहे हैं पार्टी को, और युवाओं का जुड़ाव भी बढ़ा था बीच में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर वो ठंडे हो गए हैं। जो रफ्तार होना चाहिए, जो एनर्जी दिखनी चाहिए थी उनके कैंपेनिंग में, जो एनर्जी लोगों पर प्रभाव डालने वाला था, वो अभी नहीं बन पाया है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हो, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। और चुनाव में जाने के पहले वो तैयारी करके आएंगे ही, ऐसी उम्मीद है। नहीं आएंगे तो चुनाव एक तरफा होगा, जिसकी संभावना कम है। चुनाव तो हर हाल में विपक्ष में आरजेडी के रहते हुए होगा, तेजस्वी के रहते हुए ही होगा। तो चाहे एनडीए के साथ महागठबंधन में कुछ और हो, या पार्टियों का ही फेर बदल हो सकता है महागठबंधन और एनडीए में, लेकिन मेन चुनाव जो है जनता आरजेडी वर्सेस ये सरकार जो है, नीतीश सरकार जो है, वो एनडीए आप कह सकते हैं। ये कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होगा एनडीए में भी। कभी कभी लोजपा का अलग राग दिख जाता है, इसलिए पूरा कहना मुश्किल है। लेकिन मुख्य कोशिश ये हो रही है कि चुनाव जो है नीतीश वर्सेस तेजस्वी किया जाए, जिसका फ़ायदा नीतीश जी को मिलेगा। और स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो बहुत सा डिस्ट्रिक्ट अभी चल रहा है, चुनाव का जो माहौल चल रहा है, टिकट का बंटवारा को लेकर चल रहा है। औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या परिदृश्य बन रहा है? पहली बात तो ये है कि हर जगह से, अधिकतर जगहों से बदलाव की बात होनी चाहिए। जहाँ विधायक हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं या जिनका एनर्जी कम गया है, उनके पुनर्विचार पर, उनके टिकट की दावेदारी के पुनर्विचार की ज़रूरत है। बहुत पुराने विधायक हैं, बहुत सीनियर विधायक भी हैं, किन्हीं का 60 साल हो गया, किन्हीं का 70 साल हो गया। तो ऐसे विधायक बन जाते हैं, उनका प्रभाव रहता है क्षेत्र पर, लेकिन वैसे विधायकों के कारण क्षेत्र बहुत तरक्की नहीं कर पाता है। ये सर्वे बताता है, ये रिपोर्ट बताता रहा। वो थोड़ा शिथिल हो जाते हैं, उनके लोग काम करते हैं, मनमाने ढंग से काम करते हैं, वो खुद उतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में एक्टिव कैंडिडेट पर जोर दिया जाएगा, प्रभावशाली कैंडिडेट पर जोर दिया जाएगा, और हर पार्टी को ऐसा करना चाहिए। हर पार्टी ऐसा करेगी, मुझे उम्मीद। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ओबरा विधानसभा है, उसके बारे में क्या माहौल बन रहा है वहाँ पे? देखिए, औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से अभी जो हैं वीरेंद्र सिन्हा जी विधायक हैं आरजेडी के। अगर बदलाव की बात करेंगे तो ये बहुत सीनियर विधायक हैं, तो आरजेडी को इनके सीट पर भी पुनर्विचार करना पड़ सकता है। नए लोगों की बात आ सकती है, तो युवा एनर्जेटिक लोगों की खोज वहाँ होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं। और अगर रूटीन पैटर्न पे काम करेंगे, आरजेडी अगर रूटीन पैटर्न पे काम करेगी, तो सिटिंग विधायक को सीट मिलता है, इनको सीट मिलना चाहिए। अब ये तय करना होगा उसको, आरजेडी को, कि वो बदलाव में क्या चाहती है। और अगर वो बदलाव को लेकर के आएगी, तो अपने यहाँ से जो उनके एनर्जेटिक लोग हैं उसकी बात होगी। उसमें वो कई सारे लोग होंगे, जिनमें कुछ लोगों का नाम चयन किया जाएगा, और सक्रियता के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से वो तय करेंगे, और तय कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसा कि सुनने में आ रहा है, इस बार जो वर्तमान विधायक हैं वीरेंद्र कुमार सिन्हा वर्तमान विधायक हैं, तो उनके कामकाज का जो शैली रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। एक निगेटिव मैसेज गया है उस विधानसभा में। तो इस बार संभावना कम लग रहा है कि उनको इस बार टिकट दिया जाए। उस परिस्थिति में क्या संभावना व्यक्त हो रहा है? देखिए, जनता जो है ना, अपने विधायकों से या अपने सांसदों से, अपने प्रतिनिधियों से कभी खुश नहीं होती है, खुश नहीं रहती है। वहाँ भी ये इस तरह की बातें हैं और चल रही हैं। और ये बात होते हुए भी जब चुनाव का समय आता है, वोटिंग का समय आता है, तो अभी बिहार की जनता जात पे, कास्ट पे या उनके प्रभाव पे
काम कर जाती है। हालांकि फिर 5 साल बाद वो खुश संतुष्ट नहीं होगी। आज भी 15 साल से नीतीश सरकार हैं और आधे से अधिक लोग नीतीश सरकार से खुश नहीं है। लेकिन आप देखिए कि वोट देने के समय आधे से अधिक लोग उनको वोट देते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो बात वो नहीं है, बात यह है कि हम बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अगर आरजेडी बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है तो उसको बदलाव के लिए प्रयास करना ही होगा, और ये प्रयास पब्लिक में दिखाना होगा कि हम बदलाव के लिए ला रहे हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि नीतीश को बदल दो, नीतीश सरकार को बदल दो, इससे नहीं। आप अपने में क्या बदलाव कर रहे हैं ये भी आपको इस्टेब्लिश करना होगा पब्लिक के सामने में। आप कैसे बदलाव ला रहे हैं अपने में, आप लाइएगा तो जनता आपसे प्रभावित हो सकती है। आप खुद में बदलाव नहीं लाइएगा, दूसरों को बदलने की बात कीजिएगा, तो वो कहाँ कारगर होगा। तो उनको भी देखना ही होगा कि हमको बदलाव चाहिए, नए चेहरे तलाशने होंगे। सिर्फ ओबरा में ही क्यों, अधिकतर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ विधायक हैं, जो पहले से विधायक रहे हैं, उनमें बदलाव की गुंजाइश बनती है, तो उनको बदलना चाहिए। यहाँ भी कुछ नए लोगों की चेहरे की तलाश हो रही है ओबरा में। प्रकाश चंद्रा और देवेंद्र कुमार, बिल्कुल। आरजेडी में वैसे कई नाम हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा ज़्यादा आगे हैं उसमें, आप कह सकते हैं। प्रकाश जी का भी ये है, चर्चा होती रही है, और देवेंद्र जी का भी चर्चा होती रही है। अब सवाल है कि टिकट लेना बहुत मुश्किल होता है। पार्टी जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं उनको भी टिकट देना मुश्किल होता है कि हम किसको दें। ऐसे में कौन आगे जाए, कौन पीछे रह जाए, ये तय करना पहले मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा तो देवेंद्र कुमार का, तो देवेंद्र कुमार का अपना एक अलग प्रभाव है। उसका दूसरा कारण है। उसका ये कारण है कि वो पटना में अपना हेल्थ सेंटर चलाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं। अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को वो मदद करते रहे हैं। लोग उनके यहाँ के हेल्थ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार का, और ओबरा का भी, चूँकि पूरे बिहार का है इसलिए ओबरा का भी। तो ओबरा के विधानसभा क्षेत्र के लोग उनसे हेल्थ को लेकर के बहुत जुड़े हुए रहते हैं, और वो गाहे बगाहे मदद करते रहते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। डॉक्टरों के यहाँ पहुँच रहने से, परिचित होने से लेकर के अच्छे डॉक्टरों को एडवाइस करते रहते हैं। किस मरीज़ को तो ये पता तक नहीं होता है कि कौन सा डॉक्टर के यहाँ वो जाएँ। वो इन सब मामलों में वो सहयोग करते हैं। नतीजा है कि लोगों का जुड़ाव उनसे है। और हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है आनंद जी कि इसके बहाने जो जुड़ाव होता है ना, वो आत्मीय जुड़ाव हो जाता है। स्वास्थ्य के बहाने जो जुड़ाव होता है लोगों से, वो आत्मीय जुड़ाव हो जाता है। तो इसका फ़ायदा इनको मिल सकता है। अगर आरजेडी नेतृत्व चाहे तो उसका लाभ इनको मिल सकता है। अब ये है कि ये कितना फील्डिंग कर पाते हैं आरजेडी में, क्योंकि टिकट लेते समय सारे नेता अपनी अपनी फील्डिंग करते हैं। उसमें जिसकी फील्डिंग अच्छी होती है उसको टिकट मिलता है। ये कितना फील्डिंग कर पाते हैं। टिकट चाहिए तो इनको फील्डिंग करना होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। अपने वहाँ पे प्रभाव दिखाना पड़ेगा, अपना उपस्थिति दर्ज करना पड़ेगा। वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करना पड़ेगा, सिर्फ पब्लिक के सामने नहीं, आरजेडी नेतृत्व के सामने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। किसी को भी, जिसको भी टिकट लेना है, उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। और प्रदर्शन क्या, कन्विंस करना पड़ता है। उस कन्विंस करने में ये कितना सक्षम हो पाते हैं। ये व्यवहार कुशल हैं, बातचीत अच्छे तरीके से करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से मिलते रहें, लोगों पे प्रभाव इनका है। अब ये प्रभाव ये कितना आरजेडी नेतृत्व से बना पाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। और इनको अगर टिकट चाहिए, अगर चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, तो इनको उस लेवल पे फील्डिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए, तभी जाके कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। और बिहार के बारे में कुछ परिदृश्य जो बन रहा है, जो हालांकि चर्चा तो बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन एक अगर ब्रीफ के रूप में देखा जाए तो क्या लगता है? देखिए, कई पुराने विधायकों की टिकट कटेगी इस बार, ये तो मुझे अंदाज़ा लग रहा है, मेरा अपना अनुभव कह रहा है। कई पुराने विधायकों का टिकट कटेगा, नए लोगों की उम्मीद बनेगी, नए लोगों के लिए गुंजाइश बनेगी। पार्टी से ही हो, अपने ही पार्टी से लोगों का हो। कुछ दल बदल के कारण भी अच्छे लोगों को सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। दल बदलू के कारण, जो दल बदल के आएंगे, पार्टी उनको तरजीह देगी, उसके कारण भी। लेकिन एनर्जी तो चाहिए, एनर्जेटिक लोग तो चाहिए।
जो एकदम इंडिपेंडेंट विचार से आए, टेक्नोलॉजिकल विचार से आए, टेक्निकल विचारधारा जिनके पास हो, जो बिहार से जुड़े हों, जो बिहार के लिए, बिहार से जिनका सरोकार हो, जो इनका क्षेत्र से सरोकार हो। अभी आप देवेंद्र जी की बात कर रहे थे, देवेंद्र जी के साथ एक अच्छी बात है कि वो उस क्षेत्र के भी, यहाँ बाहर के लोग आके लोग विधायक बन जाते हैं हर जगह, बहुत जगह पे ऐसा बहुत आ रहा है। इस बार प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया, लोकल के लिए वोकल हुई है। तो ये पक्ष देवेंद्र जी के लिए भी जाता है, लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे ये पकड़ बनाए हुए और स्थानीय हैं, कायदे से युवा भी आप कह सकते हैं, तो उस लेवल पे भी ये कारगर है। तो समीकरण पक्ष में है, थोड़ी फील्डिंग की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा भरोसा देने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो नेतृत्व तो तय करता है। धन्यवाद मुकेश जी। तो हमारे साथ थे अभी वरिष्ठ पत्रकार मुकेश महान जी। इनसे बहुत सारी बातें हुई बिहार के परिदृश्य के बारे में, बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई, किस तरह से चुनाव इस बार होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मुकेश महान जी का। तो हमारे साथ थे कुमार परवल, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं अनंत सहाय। नमस्कार।